से जुड़ी हुई हरियाणा के नूंह में डीएसपी की हत्या कर दी गई। जो जानकारी है उसके मुताबिक आरोप है कि अवैध खनन माफिया के लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को डंपर से कुचल दिया। डीएसपी की इसके बाद मौके पर ही जान चली गई। पंचगांव की पहाड़ियों में डीएसपी का शव बरामद किया गया। तावड़ू जो कि मेवात इलाके में आता है, उसके डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई नूंह में अवैध खनन की घटना की जांच के लिए पहुंचे थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि यहां पर पत्थरों का अवैध खनन चल रहा है और इसकी जांच के लिए जब वो मौके पर पहुंचे, घटना के बाद पुलिस और जब वो मौके पर पहुंचे तो बताया जा रहा है कि जो डंपर में ये अवैध पत्थर भरकर ले जाए जा रहे थे, जब डीएसपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बेखौफ खनन माफिया ने डंपर डीएसपी के ऊपर ही चढ़ा दिया, उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रखी है। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 खनन माफिया उस वक्त वहां पर मौजूद थे। वहीं डीएसपी के साथ 3 से 4 पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं कि जो गए थे। इस मामले में हरियाणा सरकार ने पूरी जानकारी तलब की है। गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने ये जांच के आदेश दिए हैं। नूंह में डीएसपी की हत्या के बाद हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि डीएसपी ताउरो सुरेंद्र सिंह ने आज ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी उन्हें शहीद का दर्जा सरकार की तरफ से दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने वीर अधिकारी के शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अपराधियों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही अब से थोड़ी देर पहले ये खबर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुआवजे के रूप में दिए जाने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। बहरहाल खनन माफिया किस कदर बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डीएसपी रैंक के एक अधिकारी के ऊपर गाड़ी चलाने से भी कोई गुरेज नहीं की और किस तरह से बेखौफ होकर यहां पर खनन का काम चल रहा है। अब पुलिस कर्मियों से जब बातचीत की जा रही तो पुलिस के अधिकारी इसमें डीजीपी तक शामिल हैं, एडीजीपी शामिल हैं, वो अब बयान दे रहे हैं कि इससे पहले भी पूरी तरह से खनन माफियाओं के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई पुलिस के कर्मचारी पुलिस की तरफ से की जाती रही है। अभी भी इस मामले में भी की गई है और आगे भी की जाती रहेगी। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये कि अगर कार्रवाई लगातार हो रही है तो इस तरह से बेखौफ खनन माफिया कैसे हो सकते हैं कि एक इतने बड़े रैंक के अधिकारी को कुचल कर मार दिया गया। माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। बड़ी दुर्घटना हुई है। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहीं पास के नूंह जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद ये घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी, और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे कार्यक्रम के अंत में हम 2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे। तो आपने एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो निशाना साध रहे थे कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, सिर्फ खनन, अवैध खनन के मामले में नहीं, बाकी और मामलों में भी। लिहाजा उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर अवैध खनन माफिया सक्रिय है, पुलिस नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, शासन की नाकामी है, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जाँच के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता पवन सेवर जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। पवन, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से हरियाणा में और मेवात के इस इलाके में खनन माफिया बेखौफ है। इसका अंदाजा इससे लगता है कि डीएसपी रैंक के एक अधिकारी तक को कुचल के मार दिया गया।
ये कब से वहां पर चल रहा है और जो आज जानकारी निकल के सामने आ रही है इसमें और क्या अपडेट्स आए हैं अपराधियों के बारे में? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी घटना हरियाणा में हुई है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं का इतना दबदबा है कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया और उसकी जो वो मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये है कि करीब घटना को 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने डंपर बरामद किया हो इस तरह की कोई सूचना मीडिया के सामने पुलिस ने नहीं दी है। कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितने लोग इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, ऐसी पुलिस के पास अभी तक कोई जानकारी ऐसी है तो पुलिस ने मीडिया तक नहीं दी है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थोड़ी देर पहले गुरुग्राम में भौंसी एक क्षेत्र है, वहां पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है और कहा है कि अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और डीएसपी के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होगी और सख्त कार्रवाई अवैध खनन माफियाओं पर करवाई जाएगी। सीएम ने जो डीएसपी जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि और साथ ही परिवार में एक नौकरी देने का भी ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने पूरे तरीके से घेरा है और एक बड़ी घटना है जो अपने आप में ये बयान कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं खौफ जो है वो अपराधियों में कम हुआ है, खत्म हुआ है। ये इस तरीके की घटना जब पुलिस के डीएसपी के ऊपर अगर अवैध खनन माफिया डंपर चढ़ा देते हैं और कुचलकर उसकी मौत हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है। और अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि मेवात क्षेत्र में खनन का काम बंद है, यानी सरकार ने वहां पर खनन के काम पर रोक फिलहाल लगाई हुई है, लेकिन सरकार की रोक के बावजूद वहां धड़ल्ले से अवैध माइनिंग हो रही है और अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो अवैध तरीके से खनन करने वाला खनन माफिया बेखौफ होकर पुलिस के ऊपर अपना डंपर चढ़ाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम में डीएसपी की जान चली जाती है। जी बहुत शुक्रिया पवन, नजर बना के रखिए चूंकि आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे संवाददाता जो हरियाणा में इस वक्त मौजूद हैं पवन सियर उन्होंने दी है और जो बातें उन्होंने बताई वो बहुत महत्वपूर्ण। ये कि एक तो इस मेवात के इलाके में खनन पर रोक लगाई गई है सरकार की तरफ से, उसके बावजूद अवैध तरीके से खनन का काम यहाँ पर चल रहा है और न सिर्फ काम चल रहा है बल्कि किस कदर बेखौफ होकर यहाँ पर अवैध खनन का काम खनन माफिया करता है कि डीएसपी रैंक का अधिकारी भी जब इन्हें रोकने के लिए पहुंचता है तो उस पर गाड़ी चलाने से, उसकी जान लेने से भी ये गुरेज नहीं करते। तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि हमने अब जो है लगातार कार्रवाई इससे पहले भी माफियाओं के ऊपर की है, खनन माफिया पर अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के विभाग का ही एक बड़ा अधिकारी इसमें शहीद हो गया, लेकिन अब तक जिस डंपर से उनकी जान ली गई उस डंपर के बारे में भी पुलिस पता नहीं लगा पाई है। अपराधी कौन थे ये तक पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार्यप्रणाली वहां पर पुलिस की है।